हेलो दोस्तों, हम आपका इंजॉय विद मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वह ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर से लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब इसलिए कर दें, जो पर डे वीडियो आपको डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, तो आप जान जाएंगे कि वीडियो आ गया है, अब हम देख सकते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। तो आज हमारा टॉपिक चल रहा था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। देखते हैं चाल, समय और दूरी में। इससे पहले मैंने आपको 6 वीडियो दे दिया है, ये आज पार्ट 7 है। चाल समय का ये आज पार्ट 7 है। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं चाल, समय, दूरी से। बल्कि ये क्वेश्चन ट्रेन पर है। इससे पहले हमने आपको समझाया है कि ट्रेन पर किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्या लॉजिक होता है, किस तरह से होता है। ठीक, तो हम ये जाकर पार्ट 6 वीडियो आपको देख लेना है। ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 आप वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना, तभी आपको ट्रेन पर क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बेहतरीन से अच्छा समझाया गया है क्या होता है मेन चीज़। ठीक, तो यहाँ पर भी हम समझाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर समझाएंगे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी वैसे ही समझाया जाएगा। ठीक, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक बताया गया है कि मान लेते हैं एक ट्रेन प्लेटफार्म को पार करती है तो उसमें क्या क्या होता है, ये सब चीज़ वहाँ पर समझाया गया है। किसमें? पार्ट 6 वीडियो में। इससे पहले जो आपको वीडियो दिया गया है। ठीक, तो कल शनिवार है, आज शुक्रवार है, तो देखते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार, शुक्र और शनिवार को मैथ की क्लास चलती है। सोमवार और मंगलवार और बुधवार की रीजनिंग की क्लास चलती है। तो देखते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा है लेकिन लगेगा 3 लाइन में। एक लाइन में हम आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम तो ला सकते हैं लेकिन आप नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तब। तो देखते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। 1000 मीटर लंबा पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे, ध्यान से देखना, यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 8 मीटर प्रति मिनट, ध्यान में रखना क्या यूनिट दिया गया, 8 मीटर प्रति मिनट तथा 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो कितने मिनट में वे एक साथ मिलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमें मिनट में ही आंसर लाना है और आपको मिनट में ये दिया ही गया है। क्या है? मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट हमें मिनट में लाना था, मिनट में आपका आंसर है ही है। अब हमें इसको किसी में ना तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, किसी में चेंज ही नहीं करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, लगाते हैं। पहले समझेते हैं। मान लेते हैं कि एक ये पुल है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, ठीक, दूसरा आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर है, दूसरा आदमी यहाँ पर। यही तो कह रहा है कि दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति ये, एक व्यक्ति ये। ये क्या है? आपका पुल। यदि वे एक दूसरे की ओर, इसका मतलब ये व्यक्ति इधर को जाता हुआ और ये व्यक्ति इधर को आता हुआ, बात समझे? ये इधर के जाएगा और ये इधर के आएगा। की ओर क्रमशः 8 मीटर प्रति मिनट तथा 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो कितने मिनट में वे एक साथ मिलेंगे, हमें ये बताना है। अब ध्यान से देखिएगा। और क्या है? 1000 मीटर लंबा पुल, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 1000 मीटर लंबा पुल। इसका मतलब हमें दूरी पता है, तो लिखते हैं यहाँ से। और हमें क्या निकालना है ये पहले देख लेते हैं। क्या निकालना? कितने मिनट में वो एक साथ मिलेंगे, समय निकालना। तो क्या होता है सूत्र? हम दूरी बराबर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दूरी पता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी क्या है? 1000 मीटर। 1000
मीटर बराबर चाल क्या है, हमें क्या चाल पता है, जो 1000 मीटर को 1000 जो मीटर चलेगा उसकी चाल क्या है। इसका मतलब क्या, दोनों की चाल जुड़ेगी ना। हमने आपको क्या समझाया था कि एक ही दूरी को जब विपरीत में चलते हैं तो क्या होता है, चालें जुड़ती हैं ना। ये तो आपको समझाया गया था, पार्ट 6 में आपको ये बताया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। ठीक, जब एक ही दूरी को विपरीत दिशा में चलता हो तो उसका औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, दोनों चालों का योग ही करते हैं। तो इन और क्या है, ये क्या है, इस 8 है और क्या है 8 मीटर प्रति मिनट है, ये वाला 12 है। तो 8 और 12 कितना हो जाएगा, इसका औसत चाल क्या निकल के आएगा, 20 आएगा। तो हम 20 लिख लेते हैं, हो गया काम। और इसमें कुछ ही करना ही नहीं है। और आपका समय दिया ही नहीं गया, हमें समय निकालना है, तो समय को मान लेते हैं t। तो इसको इधर 75 करके काट देते हैं, क्या आएगा 20 पंचे 100। देखिएगा कैसे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 20 शून्यम शून्य। तो क्या निकल के आएगा 50 बराबर। तो समय क्या निकल के आया, t बराबर 50 मिनट। समझ में आई आपका। तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है 50 मिनट, बी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे लगाना है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आराम से लग सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। 500 मीटर एक लंबी ट्रेन और 300 मीटर लंबे एक पुल को पार कितने समय में पार कर जाएगी यदि उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है। ये प्रति आवर्स नहीं है, 20 मीटर प्रति सेकेंड है। अब हमें क्या निकालना था, समय निकालना है ना। ये तो कह रहा है ना समय में पार कर जाएगी, पार कितने समय में करेगी, और वो भी क्या चीज़, एक पुल है। समझाते हैं आपको कैसे। मान लेते ये क्या है, एक पुल, समझ लेना ये क्या है आपका, एक पुल है। ठीक, ये क्या है 300 मीटर पुल है और एक ट्रेन जाएगी इसके पुल के अंदर से। ट्रेन, और ट्रेन की क्या लंबाई है 500 मीटर है कि नहीं है। और उसके बाद इसकी चाल क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। ट्रेन की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड, पुल की लंबाई कितनी है 300 मीटर। अब हमें इसको पार कराना है और पार करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, हमने इससे पहले आपको पार्ट 6 में बताया है कि कभी भी ट्रेन प्लेटफार्म को या पुल को या दूसरी ट्रेन को पार करती है तो स्वयं की लंबाई प्लस दूसरे की लंबाई, जैसे ये ट्रेन पार कर रही है ना, ट्रेन की लंबाई कितनी है 500 प्लस ये हो गई स्वयं की लंबाई। ट्रेन पार कर रहा है ना तो स्वयं की लंबाई प्लस दूसरी की लंबाई का मतलब क्या, जिसको पार करेगी। तो ट्रेन किसको पार कर रही है, पुल को। पुल की लंबाई क्या है 300। टोटल इनकी लंबाई निकल के आती कितना हो जाएगा 800 मीटर। समझ में आई ना बात, 800 मीटर। ऐसे ही क्वेश्चन लगते हैं। ठीक, अब इसको लगाते हैं। क्या निकालना है, ध्यानपूर्वक देखना है, समय निकालना है। लगाते हैं, दूरी आपको पता है ना, इसमें दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी क्या है 800 मीटर टोटल है दूरी। हमने क्यों दूरी टोटल निकाला, क्योंकि ट्रेन की और पुल की दोनों को जोड़ दिया गया तब 800 मीटर आएगा। ठीक, चाल क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड में कह रहा है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड गुणे
समय क्या है हमें मालूम नहीं है और समय ही तो निकालना है, तो समय को टी मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये 800 मीटर है ना, ये भी तो 800 मीटर है बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, ये मीटर से मीटर का काम ख़त्म, तो ये अब क्या बच जाएगा सेकेंड में, और सेकेंड में ही तो आपका आंसर है, इसी को काट देते हैं आपका आंसर हो जाएगा 20 दूना 40, 20 एक कम 20, इसको इस कलर से काटते हैं, 20 एक कम 20, 20 दूना 40, 20 60, 20 चौक 80 और 20 शून्यम शून्य, तो क्या निकल के आएगा टी बराबर 40 सेकेंड, और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। समझ में आई ना बात। अब आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन सही है 40 सेकेंड। समझ में आई ना बात। ये क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए बस आप, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। थोड़ा सा क्वेश्चन अब लैंग्वेज चेंज किया गया है, पैटर्न बढ़ाया गया है लमसम, क्योंकि सीजीएल लेवल तक कवर करना है। ये सब सीजीएल में, एमटीएस में, एससीएल में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। एक ही चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि दोनों के बीच, ध्यानपूर्वक देखना क्वेश्चन को, यदि दोनों के बीच की दूरी 9 किलोमीटर है तथा दोनों समान दिशा में चल रहे हों तो कितने घंटे बी ए को पार कर लेगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या करना है, समझाते हैं, देखते हैं क्या है। मान लेते हैं एक सड़क ये है, ठीक, एक सड़क ये है। अब इस सड़क पर यदि दोनों के बीच, कह रहा है दोनों के बीच, इसका मतलब समझ में आया, एक तो आपका यहाँ पर रहेगा और दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, लेकिन और देखिए के बीच समान दिशा में चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही दिशा में दोनों जा रहा है। ये वाला ऐसे जा रहा है और ये वाला ऐसे जा रहा है। इसको हम ऊपर बनाते हैं, नहीं यहीं पर देख लेना, कलर चेंज कर देते हैं तब समझ में आएगा, ठीक। और ये वाला ऐसे जाता है, ठीक। एक ये है और एक ये। अब क्या कह रहा है, यदि बी कितने घंटे बी ए को पार कर लेगा। क्या इसका मतलब, इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो बी है वो ए को पार कर लेगा। कब, जब बी ए से ज़्यादा चलेगा ना। जैसे हम ए को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाते हैं और बी को मान लेते 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाते हैं, तो आप बताइए इसमें सबसे तेज़ गाड़ी कौन चल रही है, कौन चल रही है, बी वाला चल रहा है ना। क्यों, क्योंकि 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। इसका मतलब क्या हो, ये वाला 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है और ये वाला 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। तो कौन सबसे आगे होगा, ये वाला होगा ना, क्या बी वाला आगे होगा ना इसमें। तो सबसे ज़्यादा तेज़ चल रहा हो जो, वो किसको पार करेगा, कम वाले को, ना कि कम वाला बड़े वालों को। बात समझे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अब हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो क्या कर रहा है, बी ए को पार कर लेगा, तो इसका मतलब बी यहाँ पर रहेगा ना। क्यों, क्योंकि बी है ना ए को पार कर रहा है, तो इसका मतलब बी की जो बी है उसकी चाल सबसे तेज रहेगी। इसका मतलब बी जो है पीछे चलता है। बात समझे ना। यहाँ पर आएगा आपका ए, ठीक। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखो बी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल लिखते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ए की चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक। ए जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और बी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ये दूरी कितनी दी गई है,
इनके दोनों के बीच की दूरी दी गई है 9 किलोमीटर। क्या है? 9 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है। किलोमीटर, समझ रही ना बात? 9 किलोमीटर इनके बीच की दूरी दी गई है। अब क्या निकालना है? कितने घंटे में उसको पार करा, इसका मतलब समय आपको ज्ञात करना है। दूरी आपको पता है, समय निकालना है। अब चाल की आवश्यकता है, चाल आपको मिल जाए तो दूरी वो समय आप निकाल सकते हैं। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? चाल। देखते हैं, ये बी इधर को जा रहा है, ए इधर को जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही दूरी को दो चाल से चल रही है जो कि समान दिशा में। तो हमने आपको क्या बताया था? जब एक ही दिशा में दो एक्स की चाल और वाई की चाल से चलता है तो उसका औसत चाल क्या होता है? दोनों चालों का योग ही औसत चाल कहलाता है। तो क्या आएगा? 8 + 5 क्या होगा? ध्यान से देखना, 8 + 5 गलत। क्यों? ये कब होता है? बच्चे पे गलत कर देंगे। क्यों? देखिए, विपरीत में होता है प्लस में। समझ में ना? किंचा सा आपका दिमाग इधर उधर हुआ, आपका तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। कब होता है? जब समान में चलता है ना तो घटता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो एक ही दिशा में जा रहा तो वो चाल उसकी घटेगी। लेकिन कोई एक इधर से आता और कोई ऐसे जा रहा, तो इनकी चाल की औसत चाल निकालने के लिए ना इनके दोनों चालों का योग करना पड़ता है। समझे ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम अंतर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 8 - 5 रहेगा। ठीक, आपका ये क्या है? 5 है। तो दोनों चालों का अंतर ही औसत चाल कहलाता है। तो 8 से हम 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। ये 3 क्या है? किलोमीटर प्रति हावर्स। ये आपका टोटल औसत चाल निकल के आया। तो निकालते हैं, क्या निकालना है? समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए, दूरी आपको क्या दी गई? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। अब उसके बाद और क्या है? ये क्या है? चाल 3। अब इसको भाग कर देते हैं, हम काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका सही दिया गया है। क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में चलता है तो चालें घटती हैं। कब? जब औसत चाल निकालना हो तब। लेकिन जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों चाल को औसत चाल निकालना होता है तो योग किया जाता है। समझ रहे हैं ये बात? ये दिमाग में ध्यान में रखना, तभी आपको आंसर आएगा। क्योंकि इन दोनों का औसत चाल निकालना पड़ता है। औसत चाल निकालेंगे तो एक चाल है। क्यों? क्योंकि ये तो 2 चाल दिया गया ना। अब हम कौन सा चाल रखें हमें पता तो है नहीं, इसके लिए हमें इसका औसत चाल निकालना पड़ता है। औसत चाल निकालने के बाद हम एक चाल मालूम होता है, वो चाल हमने आपको ये रखा है। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है। नहीं, ये मीटर, देखिए ये मीटर में है, क्योंकि क्या है? किलोमीटर में। ये भी किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटे। और देखिएगा ये क्या है? यूनिट पहले देख लेते हैं। ये 3 से कटा था। ठीक, ये 9 क्या है? किलोमीटर। ये 3 क्या आएगा? किलोमीटर प्रति हावर्स है ना, किलोमीटर प्रति हावर्स। तो अब यहाँ से क्या होगा? किलोमीटर से किलोमीटर का काम खत्म, ये हावर्स ऊपर, तो इसका मतलब 3 घंटा समय इसको लगेगा। तो यहाँ पर आप हावर्स लिख लीजिएगा। ठीक, समझ रहे ना? हमने ऑप्शन में लिखा नहीं है। एक्चुअली आपके जो ऑप्शन हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें आंसर में हावर्स नहीं लिखा गया, लेकिन हम आपको लिख दिए हैं। ठीक, नहीं हो तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। बस इतना ध्यान में रखो कि हमारा 3 घंटे का समय लगेगा इसको पार करने में। बात समझ रही ना? तो ये क्वेश्चन हो चुका है।
आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास और समझाने का प्रयास किया जाता है, और बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे से समझाया भी जाता है आपको। और वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी चैप्टर मैंने मैथ में पढ़ा दिया है, काफ़ी चैप्टर मैंने रीजनिंग में पढ़ा दिया है। प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो कर सकते हैं, और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लगाया गया। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।